सो हेलो फ्रेंड्स, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 10 को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। जिसमें देखो ये फर्स्ट ऑप्शन इस प्रकार से है कि AN बराबर 3 + 4N, AN बराबर 9 - 5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। देखो 15 पदों का योग, इसका मतलब क्या होता है S15। मतलब हमारे को S15 का फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में है कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। देखो ध्यान देना, हम इसको थोड़ा सा जो है किताब को साइड करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, आप खुद बताना हमसे ये क्या कह रहा है। देखो आंसर जो है हम इसको दे रहे हैं 10 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अच्छा देखो, प्रथम 15 पदों का योग, इसका मतलब है कि हमारे को S15 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा देखो SN के हिसाब से पहले देखो फॉर्मूला क्रिएट करता है। SN का बड़ा वाला फॉर्मूला लगाएंगे N/2 कोष्टक 2A + N-1 × D, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 15 है तो जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पे 15 रखेंगे, ठीक है। मतलब देखो 15/2 कोष्टक 2 × A। अच्छा 15 - 1 मतलब 14 × D, 14D। देखो किस चीज़ की कमी है हमारे पास में, किस चीज़ की कमी है हमारे पास में, A नहीं है और D नहीं है। अगर A और D आ जाए तो हम जो है 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दे क्या रहा है, हमारे पास में ना तो A है ना D है, लेकिन AN की एक फॉर्मेट बना के दे दी इन्होंने, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो, हमने जो है 5.1 का एक बेसिक पढ़ के रखा है कि यदि हमारे पास में एक AP है इस प्रकार, जैसे 3 6 9 डॉट 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 डॉट, ठीक है। हम इस AP की हेल्प लेकर जो है A भी निकालते हैं ना। देखो इसमें जो है A हमारे पास में 3 है और D है, D क्या होगा A2 - A1 यानी 6 - 3, 6 - 3 जो है 2 हो जाता है। अच्छा हमें देखो, अगर हमारे पास में AP होती है तो हम आराम से जो है A और D को क्लियरली मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर AP नहीं है। अच्छा देखो AP में क्या होता है कि ये जो पहला पद होता है वो A1 होता है, ये दूसरा A2 होता है, फिर तीसरा A3 होता है और डॉट डॉट करके जो है लास्ट AN तक चलता रहता है। मतलब जितने भी पद है N पद होते होंगे। तो हमारे को यहाँ पर जो है AP चाहिए। AP किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो देखो वापस एक बार किताब में अपन झांकते हैं थोड़ा सा। ये खुद क्या कह रहा है कि A1 A2 से लगाकर AN तक लेना आपको, ठीक है ना। इस वाली फॉर्मेट के अंदर देखो हमारे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे को करना क्या, बस इस वाले में एक बार N की जगह 1, फिर 2 3 4 ऐसे कर करके जो है 3-4 बार अगर अपन N की जगह 1 2 3 4 रखेंगे तो हमारे पास में A1 A2 A3 सारे आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन A और D निकाल पाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को लेकर आऊँ, ठीक है ना मेरा। तो मैं लिखूँगा पहला है AN बराबर, तो हम लिखेंगे देखो फर्स्ट से AN बराबर, यानी जो N पद है, AN का मतलब क्या था, N पद दे रखा है 3 + 4N। और क्वेश्चन खुद क्या कह रहा है, ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे को जो है A1 A2 इस प्रकार जो है AN से जो है एक AP बनती है। क्या बनती है, AP बनती है। अब देखो A1, अच्छा देखो A1 की AN से कंपेयर करो तो जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पे 1 रख दो। तो सिंपली आप ऐसा समझ जाओ कि अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास में A और D निकालना है और इस प्रकार से हमारे पास में N वापस दे दिया इस प्रकार की फॉर्मेट के अंदर। हालांकि ये एक ही क्वेश्चन है हमारे पास में इस प्रकार से, तो ये याद रख लो आप, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप सिंपल जो है ऐसा सोच लेना कि ये इस प्रकार की फॉर्मेट में है और यहाँ पर N वापस दे दिया तो हमारे को जो है N बराबर 1 2 3 4 ऐसे रख के जाना, ठीक है ना। तो हम जो है क्या करेंगे, N बराबर 1 2 3 लगभग 3 ले लेना आप, ठीक है ना, रखने पर। तो देखो हम जो है सबसे पहले देखो A1 लेते हैं, क्या रहता है, यानी हमारे पास में A1 चाहिए ताकि हम AP निकाल सके A1। तो देखो 3 प्लस यानी 1 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे N है वहाँ पर 1 रखा है। 4 × N, N का मान अब क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। सॉल्व करो, 3 + 4 = 4, 3 और 4 हो गया 7, यानी A1 क्या आ गया हमारे पास में 7 आ चुका है। देखो साइड में AP बनाते चलता है, A1 आ गया हमारे पास में 7, ठीक है। A2 भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से, 3 + 4 × N की जगह क्या रखूँ मैं, 2 रख देता हूँ। तो 3 + 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गया 11, ठीक है।
फिर देखो A3 भी निकाल देते हैं, यानी सेकंड पद जो है हमारे पास में 11 आ गया। उसी प्रकार A3 जो है हमारे पास में, इसी प्रकार देखो A3 भी निकाल देंगे। 3 + 4 × 3, तो 3 एकम 3, 4 तेरी 12, ठीक है, 12 और 3 हो जाएगा 15। अच्छा देखो हमारे पास में इस प्रकार से AP तैयार हो चुकी है। अच्छा देखो हम यहाँ से जो है, हम यहाँ पर लिख दें, मतलब आप लिखते रहना कि A1 A2 ... AN से जो है हमें इस nवें पद के लिए 7, 11, 15 की AP प्राप्त होती है। हम यहाँ से A बराबर 7 और D बराबर जो है 11 - 7, यानी A2 - A1 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसी A और इसी D को जो है हम समीकरण नंबर, अच्छा देखो इसको आप है ना समीकरण नंबर 1 मान लो। क्या मान लो इसको, यानी 15 पदों का योग जो है, प्रथम 15 पदों का जो योग है उसको हम समीकरण 1 से डिनोट करते हैं। तो समीकरण 1 में जहाँ जहाँ पे A है और D है, तो इस फॉर्मेट के लिए जो है हम 15 पदों का योगफल निकाल सकते हैं, प्रथम 15 पदों का योगफल। अतः हम लिखेंगे, अतः A तथा D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो प्रथम 15 पदों का जो योगफल था वो हमारे पास था 15/2 कोष्टक 2A + 14 × D, यानी 15 में से 1 चला गया, 14 × D है, ऊपर लिख रखा है वैसे, वापस लिखा एक बार, ठीक है ना। देखो 15/2 कोष्टक 2 × A का मान क्या है, 7 है, प्लस 14 × D का मान क्या है, 4 है। गुणा भाग करते हैं और आंसर निकाल देते हैं। 15/2, 2 साथ हो गया 14 और 4 चौक हो जाएगा हमारे पास में 56, ठीक है। फिर देखो इनको ऐड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 15/2 × अच्छा देखो 14 और 56 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 70 हो जाएगा। आराम से 70 वाला देख लो एक बार आप, 6 और 4 10, ठीक है, मतलब ये 70 हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखो ये इससे कट जाएगा 35 बार, और जब 35 15 से इंटू होगा तो हमारे पास में आ जाएगा आंसर जो है कितना आएगा, हम कोशिश करते हैं एक बार इंटू करने का, ठीक है। 15 5 75 और 15 3 45, ठीक है। 5 7 5 12 1 525, ठीक है। हमारे पास में जो है 525 जो है प्रथम n पदों का योगफल निकल चुका है। किस वाले फॉर्मेट के लिए, इस nवें पद के लिए। ठीक इसी प्रकार जो है हम सेकंड का भी कर सकते हैं, तो सेकंड का भी करने का प्रयास करते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या है, इस प्रकार से किताब से देखेंगे। सेकंड हमारे पास में है an बराबर 9 - 5n। तो ऐसा एक ही क्वेश्चन हमारी किताब के अंदर, तो इसको आप याद रख लेना, ठीक है ना, कि हमारे को किसी पदों का योगफल निकालना है और an का फॉर्मेट दे रखा है, तो n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रखना है। और हमारे पास में देखो, अगर ध्यान से पढ़ो ना, अगर आप माइंड के स्टूडेंट हो तो आपको खुद को पता लगेगा, ये खुद कह रहा है, देखो ये A1 से एक पे AP बनती है, तो यहाँ से पता लगता है कि इसके कंपेयर करेंगे तो n बराबर 1 2 ऐसा रखते जाओ तो भी काम हो जाता है। फिलहाल अपन कॉमन सेंस का यूज़ कर लेते हैं, 9 - 5n, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम। अब आप समझ जाना, ठीक है ना, डायरेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। n बराबर 1 2, लगभग 3 मान ही रखना है, ज़्यादा मान नहीं रखना है क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। हमारे तो A से और D से मतलब है बस। तो देखो A1 बराबर 9 - 5 × 1, 9 एकम 9, सॉरी 9 - 5 एकम 5 मतलब 4। क्या आ चुका हमारे पास में, 4, ठीक है। ये क्या आ रही है हमारे पास में, फर्स्ट पद है 4, सेकंड पद हो जाएगा हमारे पास में 9 - 5 × 2, 9 - 5 दूनी 10। अच्छा देखो अब ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। फिलहाल बड़ा यहाँ पर माइनस का 10 है, तो यहाँ पर आप आंसर आएगा हमारे पास में -1, यानी हमारे पास में जो दूसरा पद है वो हमारे पास प्राप्त हो रहा है -1, ठीक है। उसी प्रकार A3 जो है हमारे पास में है 9 - 5 × 3, तो देखो 9 - 5 3 15। अच्छा ये भी सेम सिस्टम है, प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह ही काम आएगा, तो क्या आ जाएगा, -6 आएगा, ठीक है। अब देखो AP बन चुकी है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसी AP से जो है, मतलब आप सिस्टमेटिक लिखते रहना, एग्जाम के अंदर सिस्टमेटिक लिखना पूरा, कि इस प्रकार हमें एक AP प्राप्त होती है। इस AP से A बराबर 4 हो गया और D जो है A2 - 7, यानी -1 में से जो है माइनस का 4 निकाल दो, यानी प्लस का 4 है वैसे, लेकिन माइनस का होगा तो ये खुद माइनस हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन जो है हमेशा ध्यान रखना
बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर चिन्ह के अंदर समस्या में आ जाते हैं और आंसर गलत करते हैं, जबकि उनको सारा प्रोसेस पता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो जुड़ जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 1 और 4 हो जाएगा 5, लेकिन माइनस का हमारे पास में ए भी आया डी भी आया। वही सिस्टम समीकरण 3 में पूरी लाइन लिख देना आप, ठीक है ना, समीकरण 3 में या 3 से। अब तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, S 15 है 15/2 कोष्ट 2 इंटू ए, मतलब 2a। अच्छा ए का मान क्या है 4 है, प्लस 14 इंटू डी का मान क्या माइनस का 5 है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ध्यान रखना डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखो क्या आंसर आ सकता है, कैलकुलेशन करता है 15/2 कोष्टक 2 चौके 8। अच्छा देखो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये 14 जब 5 से इंटू होगा तो क्या होगा, चौपान कितना होता है 70 होता है, इतना ही होता होगा, चौपान 70। चलो मैं गुणा करके देख लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी कभी जो है कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे को खुद को भी पहाड़ा ही नहीं आता है, ठीक है ना। 5 चौक 20 और 70 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी देखो कन्फ्यूजन हो जाती है, भले ही कितना पढ़ा लिखा इंसान हो, तो मेरे हिसाब से आपको जो है ना गुणा भाग कर ही लेना चाहिए, भले आप कितने भी टैलेंटेड हो। तो ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं, ठीक है ना। तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 70 हो गया। वापस देखो प्लस माइनस माइनस 70 में से चला गया 8, लेकिन आप देखो 70 बड़ा है तो 70 का ही चिन्ह काम होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह काम आता है। 70 में से चला गया 8 तो बचेगा माइनस का 62, ठीक है। अब देखो 15 इंटू माइनस का 62/2। अच्छा ये इसको काट देगा 32, सॉरी 2 तेरी 6 और 2 एकम 2, यानी कितना आ रहा है 31 आ रहा है, और वो भी किसका है माइनस का, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह है। अब देखो जब 15 जो है माइनस के 31 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा माइनस का 465। कितना आएगा माइनस का 465। ये इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हमारे को क्लियर रूप से निकल के आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, पूरा चैप्टर देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।